क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग अक्सर बिना किसी बड़े कारण के भी परेशान क्यों रहते हैं? जैसे दिल के भीतर कोई अनजाना बोझ हो, कोई डर, कोई बेचैनी, कोई दबा हुआ तनाव। और हमें खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लगातार चलने वाली परेशानियां कहाँ से आती हैं। हमारे आसपास साधारण से दिखने वाले लोग भी अंदर से टूटे रहते हैं, क्योंकि मन की दुनिया बाहर की दुनिया से ज्यादा अव्यवस्थित, उलझी हुई और जटिल होती है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर हम हमेशा इतना परेशान क्यों रहते हैं, क्यों हमारा मन शांति को छूते ही फिर बेचैन हो उठता है, और कैसे हम इस मानसिक जाल से निकल सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि मन का स्वभाव ही ऐसा है। मन बेचैन रहेगा क्योंकि उसका भोजन ही है चिंता, कल की फिक्र, बीते हुए पलों का पछतावा, तुलना, उम्मीदें और वह सब कुछ जिसे वह पकड़कर बैठा रहता है। अगर हम मन को एक बंदर से तुलना करें तो शायद यह तुलना भी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि बंदर थोड़ा देर आराम कर लेता है, लेकिन मन कभी भी स्थिर होना नहीं चाहता। दिन भर हम सोचते रहते हैं, क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं पीछे न रह जाऊं? क्या मैं सही कर रहा हूं? कहीं कोई मुझसे बेहतर तो नहीं? कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊं? और ये सवाल बिना रुके, बिना थके चलते रहते हैं। यही पहला कारण है कि हम हमेशा परेशान रहते हैं। हमारा मन भविष्य के डर और भूतकाल के बोझ में फंसा हुआ रहता है। वर्तमान में जीना तो हमने सीखा ही नहीं। दूसरा कारण है लोगों की अपेक्षाएं। जन्म से लेकर आज तक लोग हमसे क्या चाहते हैं, यह समझने में ही हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। माता पिता चाहते हैं कि हम सफल हों, समाज चाहता है कि हम अच्छे दिखें, दोस्त चाहते हैं कि हम कूल रहें, ऑफिस चाहता है कि हम परफॉर्म करें। हर कोई हमसे कुछ न कुछ चाहता है, चाहे हम उससे खुश हों या नहीं। और इन अपेक्षाओं को पूरा करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। हमारी परेशानियों का बड़ा हिस्सा इसी बात से पैदा होता है कि हम दूसरों की निगाहों में अच्छा दिखने की कोशिश में खुद की खुशी खो देते हैं। तीसरा कारण है तुलना, कंपैरिजन। आज का समय सोशल मीडिया का है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सिर्फ चमकदार हिस्सा दिखाता है। किसी का महंगा मोबाइल, किसी की विदेश यात्रा, किसी की सक्सेस स्टोरी। यह सब देखकर हम अनजाने में ही खुद को कमतर समझने लगते हैं। और जब मन में यह भावना बैठ जाती है कि मैं पीछे हूं, मेरे पास कम है, मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा, तभी से जीवन में अनावश्यक परेशानियां जन्म ले लेती हैं। चौथा कारण है अधूरे काम, अधूरी इच्छाएं और अधूरे सपने। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, और जब भी उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, वह परेशान हो उठता है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए, मन को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। आज एक इच्छा पूरी होगी तो वह तुरंत नई इच्छा पैदा कर देगा। और अगर यह इच्छाएं आपकी क्षमता से ज्यादा तेजी से बढ़ती जाएं तो जीवन परेशानियों का घर बन जाता है। पांचवा बड़ा कारण है अहम, ईगो। अहंकार हमें लड़ाता है, जलाता है और लगातार बेचैन रखता है। जब हमारा ईगो किसी बात से चोट खाता है, जब कोई हमारी बात न माने, हमारा अपमान कर दे, हमारी तारीफ न करे, हमारा महत्व कम कर दे, तो भीतर गहरी बेचैनी पैदा होती है। हम अक्सर परेशान इसलिए नहीं होते कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा अहंकार यह बात स्वीकार नहीं कर पाता। छठा कारण है डर, फियर। और यह डर कई प्रकार के होते हैं। असफलता का डर, खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, भविष्य का डर, लोगों के जजमेंट का डर। यह डर भीतर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता और मन बार बार वही बातें दोहराता रहता है। यही दोहराव हमें लगातार मानसिक थकान और तनाव देता है। सातवां कारण है ओवरथिंकिंग। हम एक छोटी सी बात को 100 बार सोचते हैं, हर जगह नेगेटिव परिणाम खोजते हैं, अपने ही डर को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करते हैं। ओवरथिंकिंग एक ऐसी बीमारी बन गई है जो धीरे धीरे हर व्यक्ति को भीतर से खोखला कर रही है। मन जितना सोचता है, उतना ही उलझता जाता है। आठवां कारण है स्वयं से दूरी। हाँ, हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। हम दूसरों को समझने में तो एक्सपर्ट हो रहे हैं, लेकिन खुद को समझना भूल गए हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें सच में क्या चाहिए। जिस दिन इंसान खुद से जुड़ने लगता है, अपनी भावनाओं को समझने लगता है, अपने मन की आवाज सुनने लगता है,
उसी दिन उसकी परेशानियां कम होने लगती हैं। लेकिन आज की भागदौड़ में हम खुद को ही सबसे कम समय देते हैं। 9वां कारण है शरीर और मन का असंतुलन। हमारा शरीर थका हुआ है, नींद अधूरी है, दिन भर मोबाइल में आंखें लगी रहती हैं, शरीर को आराम नहीं मिलता, दिमाग को शांति नहीं मिलती। जब शरीर असंतुलित होता है तो मन भी अस्थिर हो जाता है। इसलिए आप कभी नोट करेंगे, जब आप नींद पूरी नहीं लेते तब सबसे ज्यादा परेशान, चिड़चिड़े और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। 10वां कारण है स्वीकार न कर पाना, एक्सेप्टेंस की कमी। हम चीजों को उसी रूप में स्वीकार नहीं करते जैसी वे हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी मर्जी से चले, लोग हमारे हिसाब से बदलें, वक्त हमारे अनुसार ढल जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब अंदर टकराव पैदा होता है और वही टकराव परेशानियों का रूप ले लेता है। जीवन में शांति पाने का सबसे सरल रास्ता है स्वीकार करना। चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वे हैं, क्योंकि हम दुनिया नहीं बदल सकते, सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। 11वां कारण है अटेंशन की भूख। आज हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे नोटिस करें, उसे महत्व दें। जब ऐसा नहीं होता तो भीतर एक कमी, एक खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन ही धीरे धीरे परेशानियों में बदल जाता है। 12वां कारण हमारी मानसिक आदतें। कुछ लोग परेशान रहना सीख लेते हैं। यह अजीब है लेकिन सच है। दिमाग उसी पैटर्न का आदी हो जाता है जहां वह हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है। वह आराम करना ही भूल जाता है। वह सोचता है कि कुछ गलत जरूर होने वाला है, इसलिए पहले से ही डर में रहो। और ये डर परेशानी बनकर हमारे जीवन पर हावी होने लगता है। 13वां कारण अतीत के घाव। हम पुरानी बातों को ढोते रहते हैं। किसी ने कुछ कहा था, किसी ने दिल दुखाया था, कोई रिश्ता टूट गया था, कोई सपना अधूरा रह गया था। ये सारे घाव बिना मरहम के हमारे भीतर छुपे रहते हैं और मन को हमेशा दर्द देते रहते हैं। जब तक अतीत का बोझ नहीं छोड़ा जाता, शांति मिलना असंभव है। 14वां कारण हमारी गलत जीवन शैली। आज का जीवन ऐसा हो गया है कि हम सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, खाना भी जल्दी में खाते हैं, रात तक स्क्रीन देखते रहते हैं, किसी से ढंग से बात भी नहीं करते, न टहलते हैं, न प्रकृति को देखते हैं, न अपने दिमाग को आराम देते हैं। यह जीवन शैली खुद ही परेशानियां बना रही है। 15th एंड बिगेस्ट रीजन, हम जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। हम हर बात का मतलब निकालते हैं, हर चीज को दिल पर ले लेते हैं, हर समस्या को बड़ा बना लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन उतना भारी नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। अगर हम थोड़ा हल्का होकर जीना सीख लें तो आधी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाए। तो अब सवाल है, हम इस लगातार चलने वाली परेशानी से कैसे निकलें? इसका जवाब बहुत सीधा है, मन को समझकर, खुद को स्वीकार करके और वर्तमान में जीने की कला सीखकर। अपने मन को देखिए, उसे पहचानिए, उसकी आदतें समझिए। परेशानियों को दबाइए मत, उन्हें देखिए, समझिए और फिर छोड़िए। लोगों की सोच से बाहर निकलना सीखिए, तुलना बंद कीजिए और खुद को उस व्यक्ति के रूप में स्वीकार कीजिए जो आप हैं। हर दिन कुछ मिनट चुप बैठिए, बिना मोबाइल, बिना किसी ध्यान भटकाव के। खुद को सुनिए, खुद से बात कीजिए। यही वह पहला कदम है जहां से जीवन बदलना शुरू होता है। याद रखिए, परेशानी बाहर नहीं है, वह अंदर है। और जिसका स्रोत अंदर है, उसकी समाप्ति भी अंदर से ही होगी। अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गई हो, अगर इन बातों ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदलने में मदद की हो, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है और इस लड़ाई में सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपने मन को समझना सीख लेता है। परेशानियां जीवन का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन उनका मालिक बनने की ताकत भी आपके भीतर ही है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, धीरे चलिए, शांति से चलिए और आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने मन को अपना दोस्त बनाइए। अगर आप ऐसी ही और गहराई से समझने वाली कहानियां, जीवन बदलने वाली बातें और अपनी मानसिक शांति को बढ़ाने वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आप किस वजह से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं
और आप कौन सी बात पर सबसे पहले काम करना चाहेंगे?